नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि अर्नब गोस्वामी चिल्लाने वाली पत्रकारिता के मसीहा सचिन तेंदुलकर पर कैसे चिल्लाए और क्यों चिल्लाए, जिसे देखकर मुझे लालू प्रसाद यादव का वो डायलॉग याद आ गया कि रुक जाओ गले की नस फट जाएगी। जिस अंदाज में सचिन पर चिल्लाए, राहुल द्रविड़ पर चिल्लाए, सौरव गांगुली पर चिल्लाए, ऐसे क्या पीएम मोदी पर चिल्ला सकते हैं, अमित शाह पर चिल्ला सकते हैं, क्या जय शाह पर चिल्ला सकते हैं? सचिन पर गुस्सा करते हुए, द्रविड़ पर गुस्सा करते हुए, गांगुली पर गुस्सा करते हुए क्या कहा और उसमें कितना लॉजिक है, पूरा विश्लेषण करेंगे। वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि भारत पाकिस्तान मैच को लेकर आखिरकार किस तरह का घमासान मचा है और मीडिया एंकरिंग जिस तरह की हो रही है, जिस तरह बीजेपी के समर्थक व्यवहार कर रहे हैं, बीसीसीआई के प्रति जबरदस्त गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन मोदी के खिलाफ उफ तक नहीं कर रही। मोदी नाम मुंह से नहीं लिया जा रहा। अरे भैया, सबके पापा एक ही हैं। अगर पापा वो रुकवा सकते हैं तो क्या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा सकते? कैसे मासूम बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी के मंत्रियों से लेकर बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता सब ऐसे बयान दे रहे हैं जिसमें लॉजिक कम और मजबूरी ज्यादा नजर आती है। और मजबूरी क्या है? पैसा कमाने की मजबूरी। बीसीसीआई के खिलाफ मोदी सरकार के मंत्रियों से बोला क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि अगर खिलाफ बोलेंगे, मैच नहीं रुकवा सकते, तो फजीयत हो जाएगी कि देखिए मोदी जी का 56 इंच का सीना है, नसों में सिंदूर बहता है और उसके बावजूद भारत पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा सकते। तो किस तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं? अनुराग ठाकुर का बयान आपको सुनाएंगे, अर्नब गोस्वामी का चिल्लाना आपको सुनाएंगे और अर्नब गोस्वामी को बताएंगे भी कि भैया किस पर चिल्लाना चाहिए और क्यों चिल्लाना चाहिए। पहले बात करते हैं कि विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर क्या सवाल पूछ रहा है। आम आदमी पार्टी ने पूरी महाभारत छेड़ दी है इस मुद्दे पर। जिस अंदाज में बीजेपी राजनीति करती है, उसी अंदाज में आम आदमी पार्टी सवाल कर रही है कि जिस पाकिस्तान के साथ कुछ समय पहले युद्ध के हालात थे, जिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने, पाकिस्तान के नेताओं ने हमारी महिलाओं को बेइज्जत किया, इस तरह के पोस्टर बनाए, उस पाकिस्तान के साथ आखिरकार मैच क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट किया आम आदमी पार्टी ने, बाकायदा पाकिस्तान का पुतला जलाया और सौरभ भारद्वाज ने क्या ऐलान किया है पाकिस्तान वाले मैच को लेकर, जरा सुनिए। ऐसे घिनौने लोगों के साथ आज केंद्र सरकार हमारे देश के क्रिकेटरों को क्रिकेट मैच खिलवाना चाह रही है। मुझे लग रहा है डूब मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के उन कपूतों को जो बीसीसीआई और आईसीसी के अंदर बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, उनको डूब मरना चाहिए। हम इसका पूरी तरीके से विरोध करते हैं और कल जो दिल्ली के अंदर क्लब, जो नाइट क्लब, जो रेस्टोरेंट इन पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को दिखाएगा, हम लोग उनको भी पूरे देश के सामने एक्सपोज करेंगे कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तानियों के क्रिकेट मैच को अपने क्लब और रेस्टोरेंट में दिखाते थे। और हमें इंश्योर करेंगे कि जनता उन क्लबों को और उन रेस्टोरेंट्स को बायकॉट करे, उनके यहां कोई ग्राहक ना जाए, क्योंकि ऐसे लोग जो पाकिस्तानियों के साथ मिलकर पैसा कमाना चाहते हैं, उन लोगों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अब हम लोग दोस्तों, आम आदमी पार्टी विरोध तो कर रही है, लेकिन हम किसी भी तरह से इस तरह की राजनीति के पक्षधर नहीं है कि जाकर किसी रेस्टोरेंट में तमाशा करो राजनीति के लिए कि देखिए ये पाकिस्तान का मैच दिखा रहे हैं। इसे कहते हैं जिस पर जोर चलना चाहिए उस पर जोर चलता नहीं है। बीजेपी कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट करो, पीएमओ के सामने प्रोटेस्ट करो, सड़क पर प्रोटेस्ट करो। अगर पीएम मोदी की मां के अपमान पर बीजेपी वाले बिहार बंद बुला सकते हैं, तो भारत माता के अपमान का आरोप लगाते हुए, पाकिस्तान के मैच का बॉयकॉट करते हुए आप भी बंद बुला सकते हैं। लेकिन किसी के रोजगार का तमाशा बनाना, किसी के रोजगार को प्रभावित करना, आम आदमी पार्टी वालों से मैं कहूंगा ये राजनीति सही नहीं है। भले देश के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ये मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन हर किसी का रोजगार है। जब हमारे खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे तो हर किसी के दिल से प्रार्थनाएं होंगी कि हमें जीत हासिल हो। भले हम ये मैच चाहते नहीं हैं, लेकिन मैच में हार भी हमें बर्दाश्त नहीं है। तो बहुत सारे लोग मैच देखेंगे। देखने वालों को, दिखाने वालों को इस तरह टारगेट करना, मुझे लगता है ये सही राजनीति नहीं है। कायदा ये बनता है कि जड़ में जाया जाए, ये मैच कौन करा रहा है, क्यों करा रहा है, इसकी खिलाफत कीजिए। लेकिन किसी रेस्टोरेंट वाले को परेशान करना, किसी क्लब वाले को परेशान करना, ये बेवजह की राजनीति है और ऐसी राजनीति देश में बंद होनी चाहिए।
लोगों को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए कि रोजगार का बॉयकॉट कर देंगी पाकिस्तान का मैच चला दिया तो। जब मैच हो रहा है तो मीडिया भी कवर करेगा, टीवी चैनल वाले भी दिखा रहे हैं। अगर किसी रेस्टोरेंट में कोई मैच देख रहा है तो आप वहां जाकर राजनीति करो, यह सही नहीं है। माना कि देश में गुस्सा है और देश के गुस्से को लेकर विपक्षी दलों की जिम्मेदारी है कि उस आवाज को उठाया जाए, लेकिन सही प्लेटफॉर्म पर उठाया जाए। जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज के अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए और ऐसे सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन किसी आम आदमी को परेशान ना करे आम आदमी पार्टी वाले। ये उनसे गुजारिश है कि लोगों को रोजगार करने दें। अरविंद केजरीवाल कहते हैं प्रधानमंत्री जी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आखिरकार क्या जरूरत है? सारा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए, फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है? क्या ये भी ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है? आखिर ट्रंप के आगे कितना झुकोगे? तो अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं, सवाल उठाते हैं कि क्या ट्रंप के दबाव में ऐसा हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान के साथ आजकल ट्रंप की काफ़ी नज़दीकियां हो गई हैं, तो उस पर कटाक्ष कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हालांकि दोस्तों ये मामला सारा पैसे का दिखाई देता है। 3 मैच एशिया कप में होंगे, मोटे विज्ञापन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा ऐड का रेट मिल रहा है। तो बीसीसीआई हो, पीसीबी हो, तमाम क्रिकेट बोर्ड उनकी कमाई होने वाली है। सारा मामला यहीं तक है। और बीसीसीआई में बैठे हैं पीएम मोदी के ही आदमी सारे बैठे हैं। मोदी समर्थक, बीजेपी समर्थकों का ही दबदबा है। हालांकि राजीव शुक्ला जैसे एकाध चेहरे हैं जो कांग्रेस के भी हैं, जो सबसे बना के चलते हैं। हमारे जो एंकर हैं वो बड़ी चालाकी से राजीव शुक्ला से सवाल करते हैं, खिलाड़ियों को टारगेट करते हैं, लेकिन पीएम मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा, जय शाह का नाम नहीं लिया जा रहा, जो कि आईसीसी के अध्यक्ष हैं, अमित शाह के बेटे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री नेता। ये सब क्या कर रहे हैं? अगर देश में कांग्रेस की सरकार होती और पाकिस्तान के साथ कुछ महीने बाद इस तरह मैच हो रहे होते तो बीजेपी सड़क पर होती। अब तक भारत बंद बुला दिया होता, टीवी पर कोहराम मचा देते बीजेपी वाले, प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर देते कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ चल सकता है? फिर आखिरकार बीजेपी के नेता चुप क्यों हैं? मोदी सरकार की मंत्री चुप क्यों है? हालांकि बीजेपी समर्थक भी इस मैच के खिलाफ हैं, सोशल मीडिया पर मजबूरी में दबा हुआ गुस्सा दिखा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की खुलकर खिलाफत नहीं कर सकते, तो वैसा आक्रोश नहीं है। टीवी एंकर से पीएम मोदी का नाम नहीं लिया जा रहा, खिलाड़ियों पर चिल्ला रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर के हाथ में इस मैच को रुकवाना, जैसे राहुल द्रविड़ के हाथ में इस मैच को रुकवाना, जैसे गांगुली के हाथ में इस मैच को रुकवाना। अर्नब गोस्वामी की नस कैसे फटने को हो गई, जरा वीडियो देखिए। किस तरह चिल्लाते हैं अर्नब गोस्वामी हमारे देश के पूर्व खिलाड़ियों पर, सुनिए। अरे सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। क्यों डरते हो? देश ने अरे डरते क्यों हो अर्नब गोस्वामी? पीएम मोदी का नाम लेने में, अमित शाह का नाम लेने में, जय शाह का नाम लेने में, जिस अंदाज में सचिन को बोल रहे हो, जिस अंदाज में बोलते हो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ऐसे क्या बोल सकते हो? महान मोदी, क्या भारत पाकिस्तान का मैच नहीं रुकवा सकते? जब विज्ञापन आ सकते कि यूक्रेन वाला युद्ध रुकवा सकते हैं, तो भारत पाकिस्तान का मैच क्यों नहीं रुकवा सकते? और जो लॉजिक दिए जा रहे हैं वो भी समझ नहीं आते। एंकर ऐसे बिना लॉजिक की पत्रकारिता कर रहे हैं, पूर्व खिलाड़ियों को, वर्तमान खिलाड़ियों को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भैया खिलाड़ी तो खेलेंगे, उनकी ड्यूटी है, उन्हें भेज दिया गया है, वो खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव वहां जाकर खेल रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की कोई गलती नहीं है, गलती है मैच का आयोजन कराने वालों की। बीसीसीआई से सवाल करिए और पीएम मोदी से सवाल करिए। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी की परमिशन के बिना बीसीसीआई ये सब कर सकता है, और अगर बिना परमिशन के कर रहा है तो देश के गुस्से को समझते हुए बीजेपी वाले इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे? बीसीसीआई को मौन समर्थन आखिरकार क्यों है? मोदी सरकार के मंत्रियों का, बीजेपी नेताओं का। जनता की आवाज में आवाज क्यों नहीं मिला रहे? और विपक्ष की आवाज छोड़िए, अपने समर्थकों की भावनाओं का ही ख्याल करिए। आपके समर्थक भी भारत पाकिस्तान मैच पर सवाल उठा रहे हैं, गुस्सा मोदी सरकार पर नहीं बीसीसीआई पर जता रहे हैं, क्योंकि नाम नहीं ले सकते। और ये नाम लेना दिखाता है कि डरता कौन है। सचिन पर सवाल उठाना बहुत आसान है, पूर्व खिलाड़ियों को टारगेट करना, सेलिब्रिटीज को टारगेट करना बहुत आसान है। हिम्मत है तो पीएम मोदी से सवाल करिए कि जय शाह को बोले, बीसीसीआई को बोले कि भैया ये मैच नहीं होना चाहिए। अगर मोदी ठान ले तो अब भी ये मैच रुक सकता है, लेकिन जिसे बोलना चाहिए उसे बोला नहीं जा रहा। टीआरपी बटोरी जा रही है सचिन का नाम लेकर, खिलाड़ियों का नाम लेकर। बहुत आसान है खिलाड़ियों को टारगेट करना। और मोदी सरकार के मंत्रियों से सवाल किया जाता है तो किस तरह के लॉजिक दिए जा रहे हैं वो भी जरा सुनिए।
अनुराग ठाकुर ने क्या कहा? अनुराग ठाकुर से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान के साथ मैच कैसे हो रहा है, क्या आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ चल सकता है? जैसे खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, तो क्या आतंकवाद और रन एक साथ बह सकते हैं? तो अनुराग ठाकुर क्या कहते हैं? मैं इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर आईसीसी करवाती है, वहां पर किसी भी देश के लिए मजबूरी है, जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर भाग नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो दूसरी टीम को पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। तो नियम कायदे कानून बड़ी मासूमी से समझा रहे हैं अनुराग ठाकुर। भैया हम भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं, देश में ज़्यादातर पब्लिक क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानती है। आईसीसी इवेंट में ऐसी बातें गिनाना समझ आता है, वर्ल्ड कप है तो समझ आता है, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो या फिर टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हो, तो समझ में आता है। अगर भविष्य में ओलंपिक खेल होते हैं, उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया है, वहां पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है, तो समझ आता है। लेकिन ये जो एशिया कप है, ऐसा कोई मजबूरी वाला टूर्नामेंट नहीं है। एशिया के देशों ने ही मिलकर एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाई थी। एशिया कप कोई आईसीसी का इवेंट नहीं है कि कोई गाज गिर जाएगी अगर आप टूर्नामेंट से हट जाते हैं। भैया ऐसे टूर्नामेंट में खेलना ही क्यों है जहां पाकिस्तान के साथ आपके 3-3 मुकाबले हो सकते हैं? और यह भी बड़ा मासूम जवाब है। जानबूझकर भारत पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा जाता है। एशिया कप में भी ऐसा हो रहा है ताकि 3 मुकाबले हो सके, ताकि मोटा माल कमाया जा सके। और लॉजिक दिए जा रहे कि भैया मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है तो खेलना पड़ेगा। तो एशिया कप में ये वाली मजबूरी फिट नहीं बैठती है लॉजिक के हिसाब से। लेकिन अपने ही लोग बैठे हैं, अपने ही लोगों को पैसा कमाना है, तो ऐसे लॉजिक दिए जाते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो यही अनुराग ठाकुर सवाल उठा रहे होते। अब विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं, तो वो सवाल हमारे मीडिया एंकर पीएम मोदी तक पहुंचे नहीं देते। बीसीसीआई पर ही सारा मामला थोपे जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने भी इस मामले पर बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान किया है कि शिवसेना की जो महिलाएं हैं वो बीजेपी कार्यालय में सिंदूर भेजेंगी। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर टारगेट किया है और पूछा है कि व्यापार के लिए देशभक्ति की क्या कोई कदर नहीं है। उद्धव ठाकरे भी वही सवाल कर रहे हैं जो देश इस वक्त सवाल कर रहा है कि अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो क्या आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ चल सकता है। शिवसेना की महिलाओं को बोला है कि भैया बीजेपी कार्यालय में सिंदूर पार्सल कर दो, बीजेपी नेताओं को शर्मिंदा करना है। लेकिन दोस्तों क्या शर्म आएगी? अरविंद केजरीवाल का वो डायलॉग मुझे याद आता है, सब मिले हुए जी। तो कुल मिलाकर कहानी इतनी सी है कि जिसे सवाल करना चाहिए अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर, उनसे सवाल नहीं कर पाए। कहानी बस इतनी सी है, ये मैच कराने की हिम्मत नहीं आती। अगर अर्नब गोस्वामी जैसे एंकर डायरेक्ट पीएम मोदी से सवाल करते, अगर दिन रात आंदोलन खड़ा कर देते, तो मोदी सरकार भी डरती, पब्लिक परसेप्शन का डर लगता। लेकिन पीएम मोदी का नाम लिया नहीं जा रहा, इसलिए हिम्मत आ रही है कि यार बीसीसीआई को 2-4 गाली पढ़ के कुछ लोग पैसा कमा भी लेंगे तो क्या जाता है, 2 दिन की बात है, लोग भूल जाएंगे। आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।